जी हाँ, यह बिल्कुल सच है जो आपने थंबनेल में पढ़ा है। अनोखा रिवाज तो है, लेकिन सच है। आप जानकर यह चौंक जाएंगे कि हमारे देश में एक ऐसा गांव भी मौजूद है जहां मौत के डर से 600 साल पुरानी परंपरा का पालन आज भी किया जा रहा है। ये गांव चंडीगढ़ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर बसा है और इसका नाम है जयंती माजरी। नमस्कार, मैं हूं अमित त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया लाइव। इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं चंडीगढ़ के करीब एक गांव है जयंती माजरी, जहां पे आप दूसरी मंजिल नहीं बना सकते किसी भी तरीके से। आप कुछ भी कर लीजिए, वहां पे दूसरी मंजिल यहां पे आप नहीं बना सकते। माता जयंती का गांव है ये जयंती माजरी। माता का इतना बड़ा श्राप है या इसको आशीर्वाद कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए। लोग कहते हैं कि यहाँ पे दूसरी मंजिल नहीं बनाई जा सकती, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, कितना हूँ आप अमीर हों। चंडीगढ़ के करीब होने से लोगों ने यहाँ पे प्लॉट लिया, फार्म हाउस बनाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ भी दूसरी मंजिल नहीं बनी। माता यहाँ पे दूसरी मंजिल नहीं बनने देती। अगर आपने दूसरी मंजिल बनाई तो आपके साथ कोई ना कोई अनहोनी होनी है। दूसरी मंजिल हम नहीं बना सकते। क्या ये सच है? तो थोड़ा सा दो शब्द माता के। बिल्कुल जी, ये बिल्कुल सच है जी। यहाँ पर मंदिर में पुजारी से बात करने के बाद कुछ ऐसी बातों का पता चला जो आपको पूरी तरीके से चौंका देंगी। पुजारी ने बताया कि इस गांव में कोई भी अपने घर के ऊपर दूसरा फ्लोर नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकते माता के इस गांव में दूसरी मंजिल? पहला मैं अपने चैनल वाले का धन्यवाद करता हूँ जो यहाँ पहुँचे हैं हमारे। मतलब ये उरे जी मैं तो साढ़े पिंड माता का जयंती देवी का पहाड़ के ऊपर, कच्चे पहाड़ के ऊपर माता का मंदिर है। साढ़े पिंड में पांच पिंड पै गए। 5 पिंडा में दूजी फ्लोर नहीं पड़ती, बिल्कुल नहीं पैंती है। चाहे कोई 5 फुट बनाएगा उसका घर के पीछे नुकसान हो जाएगा, चाहे कुछ भी है। चाहे तकड़ा माता वो मतलब 5 फुट 6 फुट ऊंचा बनाएगा ना, उसका घर में गड़बड़ हो जाती है। मतलब चाहे मुंडा पागल हो गया, चाहे डेथ होगी, चाहे कुछ भी हो गया। वैसे सारी पिंडा ने पता, इस करके यहाँ दूजी मंजिल नहीं पैंती। स्थानीय निवासी हमारे साथ हैं देवराज जी। देवराज जी से हम बात करेंगे कि क्या यहाँ पे दूसरा फ्लोर बना सकते हैं या नहीं? यहाँ नहीं बना सकते जी। यहाँ नहीं बना सकते। यहाँ आते हैं बाहर तो पुछते आन के भी दूसरी मंजिल, दूसरी फ्लोर नहीं बनी है, यहाँ पर क्यों नहीं बनती? हाँ। यहाँ पर माता नहीं बन देती। यहाँ पे माता नहीं बनने देती। ये माता यहाँ पर क्या है, यहाँ 4 पिंड अपर हैं, गुड़ा कसौली बघिंडी करौंदा वाला, उत्थे तक भी नहीं बनती। वहाँ भी नहीं बनता। वहाँ भी नहीं बनती। अगर कोई ऐसा करता है तो या तो उसके घर में किसी की मौत हो जाती है या कोई अनहोनी ज़रूर हो जाती है। इसके पीछे का कारण बताते हुए पुजारी ने बताया कि गांव को देवी का श्राप मिला हुआ है। 4 साल पहले गांव में स्थित एक सरकारी स्कूल में फर्स्ट फ्लोर बन रहा था, लेकिन जैसे ही काम शुरू हुआ एक शख्स की करंट लगने से मौत हो गई। मंदिर के पुजारी ने बताया कि मंदिर में पूजा करने वाली उनकी 9वीं पीढ़ी है। यह मंदिर मुगलों के समय से बना हुआ है, लगभग 600 साल पुराना है। यह गांव हथनौर रियासत के अंतर्गत आता है। इस रियासत की बहू बनने वाली कांगड़ा के राजा की पुत्री माता रानी जयंती देवी की पिंडी की स्थापना की थी। गांव में लगभग 150 से 200 घर के बीच हैं और इसकी आबादी लगभग 900 से 1000 लोगों की है। यहाँ पर सभी मकान लगभग आज के हिसाब से पक्के बने हुए हैं, लेकिन गांव में किसी का फर्स्ट फ्लोर नहीं बना हुआ है। क्यों नहीं बना सकते हम यहाँ पे दूसरी मंजिल? ग्राउंड फ्लोर के अलावा हम फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर क्यों नहीं बना सकते? आइए हम जानते हैं पुजारी जी से, थोड़ा सा माता का इतिहास भी जानते हैं। ये जो माता जी कांगड़ा से आई हुई हैं जी, कांगड़े से ले इनकी स्थापना कराई गई है। वो 550 साल इनकी स्थापना हो गई यहाँ पे। यहाँ पे पहले मुगलों के टाइम में हथनौर रियासत थी जी। हथनौर रियासत का किला था यहाँ, जहाँ नीचे शिव मंदिर है नदी के किनारे पे जी। ये जो शिव मंदिर है ये भी हथनौर रियासत के अंदर था जी। इस रियासत के अंदर जो राजे रहते थे वो 22 राजे रहते थे, 22 धर के राजे। उनकी रियासत यहाँ थी जी, जहाँ शिव मंदिर है जी। तो कहते हैं इनकी रियासत के किसी राजा की सगाई कांगड़े वाले राजा की लड़की के साथ हो गई जी। जो वहाँ पे राजा का परिवार था कांगड़े के अंदर, वहाँ पे इस माता का उपासक था, जयंती माता का कांगड़े में। तो कहते जिस लड़की की यहाँ सगाई हुई वो लड़की माता के आगे प्रार्थना करने लगी, भी माँ मेरे तेरे तब जुदाई होने लगी है, मैं तो तेरे दर्शन करके अपना खान पान करती हूँ,
मैं यहाँ हथनौर में जाके तेरे बिन कैसे जी पाऊँगी। तो कहते उस लड़की को माता स्वप्न में दिखाई दे, भी बेटी यहाँ से तेरी डोली तब उठेगी जब मेरी डोली तेरे साथ जाएगी, वरना तेरी डोली भी यहाँ से उठेगी नहीं कांगड़े के अंदर से भी। फिर तो कहते जब यहाँ से बारात गई हथनौर से कांगड़े के अंदर, बारात रुकने के पीछे जब से लड़की और डोली को बुदोगी का टाइम हुआ जी, वो बुदोगी के टाइम में लड़की डोली भारी हो गई माता की कृपा से। वो कहारों से डोली न उठाई गई लड़की की। फिर कहते लड़के के पिता को चिंता लगी, डोली क्यों नहीं उठाई जा रही, क्या कारण है। वो अपनी लड़की से पूछने लगे, भी बेटी तू कर्म था, तुझको कुछ पता होगा। तो कहते उस लड़की ने बताया अपने पिता को, भी मेरी यहाँ से डोली तब उठेगी जब मेरी माता की डोली मेरे साथ जाएगी, वरना मेरी डोली यहाँ से उठेगी नहीं। फिर उस राजा ने जी लड़की के पिता ने विधि पूर्वक इस माता की डोली लाख से तैयार करवा के वहाँ से एक पिंडी रूप लेके माता का जी वो डोली के बीच में रखा जी। तब वो लड़की की डोली उठी कांगड़े के अंदर से। फिर दोनों डोलियाँ इस रियासत में आ गई, लड़के की भी और माता की भी, इस हथनौर रियासत में जी। फिर हथनौर रियासत वाले राजा ने उस लड़की के लिए यहाँ छोटा सा मंदिर बना दिया इस पहाड़ी के ऊपर जी। जैसे वो कांगड़े के अंदर मानता करती थी वो लड़की, फिर उसने यहाँ शुरू करी जी। 200 साल यहाँ पे छोटा मंदिर बना रहा जी। 200 साल के अरसे में जो लड़की ब्याह के आई थी जो खत्म हो गई, जब तक वो जीता रही माता की पूजना करती रही। उसके मरने के बाद जो उन राजों की अगली पीढ़ी आई, इन्होंने माता की मानता करनी छोड़ दी, ऐसी परिस्थिति में चल गए, उल्टी बुद्धि में पड़ गई। कहने लगे मैं माता डोले के साथ आई हुई है, हम तो इसके ब्याह के लिए आए, हम तो राजपूत राजे हैं, भी हम इसके आगे सिर झुकाएंगे, ये तो हमारे घर की नूह है। फिर कहते माता इस रियासत के ऊपर क्रोधित हो गई जी। क्रोधित होने के कारण कोई गरीबू डाकू था जी मनी माजरे के अंदर, जहाँ पे माता मनसा देवी का मंदिर उन्होंने जंगलों में रहता था, गरीबू नाम का डाकू जी। फिर माता जाकर उस डाकू को दिखाई दी जाके इस बपन में, भी गरीबू उठ तू आके हथनौर ते आके हमला कर, अब मैंने इस रियासत का नाश करने, अब यहाँ का राजे तू बने गया इस रियासत का ही। फिर तो कहते उस गरीबू डाकू ने जो भी कोई अपने संगी साथी इकट्ठे हुए, इकट्ठे करके इनके किले की रियासत के ऊपर हमला कर दिया जी। इनकी किले की रियासत को कहते अपने आप ही 400 से आग लगी माता कृपा के साथ। जो को दौड़ भाग के बाहर निकलने लगे, उनको वो डाकू खत्म करने लगे गरीबों के। इस तरह कहते इस हथनौर रियासत का बच्चा यहीं पे ख़त्म किया जी। वही बच्चा जो कोई घर से कोई बाहर अंदर गया हुआ नहीं, सारे यहीं पे ख़त्म किए जी। फिर उसके बाद जो कुछ उस गरीबू डाकू के इनके किले से खजाने से जो भी कुछ रुपया मटेरियल हाथ लगा, फिर उसने जाके अपना मुल्लापुर किला बनाया है। साथ में मुल्लापुर यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है जी। वो जो गरीबू डाकू था वो मुल्लापुर का राजा बन गया, गरीबदास राजा जी। फिर वो गरीबदास राजा के नाम से मशहूर हुआ जी। फिर मुल्लापुर गरीबदास उसके नाम से बसा जी। फिर वहाँ रह के उस गरीबदास राजा ने जी इस बड़े मंदिर की उसारी कराई। इस तरह 350 साल इस बड़े मंदिर को हो गए जी बनेगा, और 200 साल यहाँ पे छोटा मंदिर रहा जी। 550 साल माता के यहाँ स्थापित हो गए यहाँ पे। फिर गरीबदास का लड़का हुआ गोपाल दास, उसने माता मनसा देवी का मंदिर बनवाया मनी माजरे के अंदर ही। इस तरह ये दोनों मंदिर उसी खानदान के बने हुए जी। और फिर मुल्लापुर से लेकर मनी माजरे तक उनकी रियासत बन गई गरीबदास राजा की। ऐसे तो माता यहाँ स्थापित हुई थी 550 साल हो गई। ये जो मतलब यहाँ डबल मंजिल नहीं पड़ती गाँवों में, ये इसकी वजह से जैसे हथनौर रियासत के ऊपर क्रोधित हुई थी माता रानी थी, तो उस टाइम माता का यहाँ हुक्म हुआ था जी, भी वहाँ पे जहाँ पे किले की रियासत है वहाँ पे अब भी मतलब आबादी नहीं हो सकती जी वहाँ पे। और यहाँ जो साथ में रियासत के एरिया हैं इनमें डबल मंजिल नहीं पड़ती जी। जहाँ जहाँ ये माता ने उस टाइम बोला था जी, तब से ये डबल मंजिल नहीं यहाँ पड़ती सारे। माता ने किसको बोला था? ये उस टाइम में बताते किसी के बीच में आए माता रानी का वो हो गए शक्ति, हाँ शक्ति हो गई। तो उस टाइम माता के यहाँ हुक्म हुआ था भी यहाँ पे डबल मंजिल नहीं और वहाँ पे आबादी नहीं जहाँ पे रियासत का एरिया जी। ये है माता का इतिहास जो पंडित जी ने बताया, और आगे हम और भी बताएंगे, देखते रहिए।